Hello, my dear students. Welcome to Sun Progressive Academy because you deserve the best. आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में। किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है असिस्टेंट मैनेजर के लिए और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है असिस्टेंट के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये आपके प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का पैटर्न है असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट दोनों के लिए, जिसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग में और मैथ्स में 35। और आपको पता है कि प्रीलिम्स में हर एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। तो इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथ्स और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। सभी टेस्ट के लिए आपको सेक्शनल टाइम 20 मिनट्स का है, यानी कि टोटल 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। हम लोग जिस स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं कि हम लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, इंग्लिश की प्रिपरेशन हम लोगों को किस तरीके से करनी है, मैथ्स की कैसे करनी है, रीजनिंग की कैसे करनी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। इंग्लिश में ये सारे टॉपिक हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इंग्लिश मेन जो है ये 3 पिलर पे फोकस्ड है: रीडिंग, वोकेबलरी एंड ग्रामर। बहुत सारे जो बैंकिंग के स्टूडेंट हैं उनको पता है ये बात कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 30 में हम लोग 29 हम लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस एक सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि 20 मिनट में हम लोग 30 क्वेश्चन को इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो तो। जैसा कि मैंने बताया, रीडिंग, वोकेबलरी और ग्रामर, इन तीनों बेस्ड हम लोग इंग्लिश को पढ़ेंगे। रीडिंग बेस्ड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंकिंग में आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्लोज टेस्ट आपके 5 नंबर्स के आते हैं। पैराजम्बल्स आते हैं तो 5 नंबर्स के आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 3 to 5 आते हैं और मिसलेनियस 3 to 5 आते हैं। ये सारे के सारे आपके डिपेंड करते हैं रीडिंग बेस्ड पे। वोकेबलरी को हम लोग किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करें, तो आपको डेली आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए अगर आप अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन निकालना चाहते हो तो। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो आप स्टोरी को पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, जो भी इंटरेस्ट एरिया है पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। ग्रामर में बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन ये जो कोर चैप्टर हैं, जो टेंस है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपके इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को डेवलप करता है। और साथ साथ ग्रामर में भी आपको ये सारे चैप्टर अच्छे तरीके से आने चाहिए, ताकि आप एग्जामिनेशन में जो एरर की क्वेश्चन है वो सब भी अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाओ। ये सारे जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के बता रहा हूँ आपको। ये क्लासेस आपको टेंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सभी के क्लासेस आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ बने रहना है और भरोसा रखना है कि आप एग्जामिनेशन निकाल लोगे। ये आपका है मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहते हैं। ये स्कोरिंग टॉपिक है: सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन। लगभग इन सभी टॉपिक को मिलाकर 25 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। और ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है। आपको कैलकुलेशन पे बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करना चाहिए। अगर आप कैलकुलेशन पे फोकस करते हो तो कम समय में आप बना सकते हो ये सारे टॉपिक को। जैसे कि तो कैलकुलेशन में आपको क्या करना है, आपको डेली टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन वैल्यू, एडिशन का जो टेक्निक है, जो आप लोगों को मैं इस चैनल पे पढ़ाऊंगा, उसको आप लोग कोशिश करना अच्छे से फॉलो करने की। मल्टीप्लाई, इन सभी चीजों का आपको प्रैक्टिस करना है डेली। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको टेबल 30 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर आपको 50 तक याद होना चाहिए, क्यूब 30 तक आपको याद होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है 1 is equal to 100% अगर है तो 1/2 equal to 50% है। तो इसे आपको समझना है। एडिशन के 4 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, आप उसको प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से। और मल्टीप्लिकेशन के टेक्निक में आपको बताऊंगा। तो इन सभी का आपको प्रैक्टिस करना है। इसका प्रैक्टिस अगर आप डेली अच्छे तरीके से करते हो तो ये जो पार्ट मैंने आपको बताए हैं, दिखाए हैं स्क्रीन पे, ये आप देख रहे हो, इन सभी को आप 12 से 15 मिनट तक में सॉल्व कर ले जाओगे।
फिर आपके पास 5 मिनट का टाइम मिलेगा, जो कि 5 से 6 मिनट अगर आप बचा पाते हो तभी आप अर्थमेटिक की तरफ पहुंच पाओगे, जैसे कि रेशियो, परसेंटेज, एजेस, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आपको एग्जामिनेशन में आते हैं और आपको अच्छे से सॉल्व करना होता है। कैलकुलेशन अच्छी रहेगी, आप टाइम बचा पाओगे, अर्थमेटिक सॉल्व कर पाओगे। ये इंपॉर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए चैप्टर है। रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, इन सभी के क्लासेस आपको धीरे धीरे मैं प्रोवाइड करूंगा। आप बने रहना इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लेना, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा क्लासेस जब भी आएगी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे? देखो, ये रीजनिंग के स्कोरिंग टॉपिक, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक स्पेस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये मिसलेनियस में आते हैं। ये सभी स्कोरिंग टॉपिक हैं। स्कोरिंग टॉपिक का सेंस ये है कि आप कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अगर अच्छे तरीके से इन सभी टॉपिक का प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है कि एग्जामिनेशन में सॉल्व कर पाओगे, फिर आपके पास टाइम बचेगी। तो जैसे मैथ्स में मैंने बताया कि अगर आप स्कोरिंग टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, इन सभी को अच्छे से कर लोगे, टाइम बच जाएगा, तो आप अरिथमेटिक सॉल्व कर पाओगे। रीजनिंग में क्या है कि आप अच्छे से इन सभी को सॉल्व कर लो, फिर आप जाओगे, अगर आप टाइम बचा लोगे तो आप पजल्स की तरफ आ सकते हो। पजल 15 से 20 मार्क्स के एग्जामिनेशन में आता है। 4th सेट अगर पजल के आते हैं तो आपको 20 मार्क्स के पजल आएंगे। इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम भी होना चाहिए और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो जैसे मैंने बताया, आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के लिए, तो रीजनिंग के लिए आपको क्या करनी है? देखो, रीजनिंग के लिए आपको अपने डेली रूटीन में पजल्स को डालना होगा। ठीक है, आपको डेली कम से कम 4 पजल आपको करना है। होना ही चाहिए कि मॉर्निंग में जब भी आप उठते हो आप कैलकुलेशन करो सबसे पहले। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लो, जिससे आपका मैथ्स में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप पजल बना लो। ठीक है, पजल बनाओगे, आपका रीजनिंग में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है कि आपको रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। रीडिंग आप अच्छे तरीके से कर ले जाते हो तो आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा। साथ में वोकेबलरी नोट करनी है। वोकेबलरी कैसे नोट करनी है? अगर आप मान लो कोई स्टोरी पढ़ते हो इस जगह पे, आप एक कॉपी बना लो पर्टिकुलर उस स्टोरी की, ठीक है, उस बुक की। इसमें जो भी वर्ड आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको आप नोट करो। नोट करने के बाद आपको क्या करना है कि आप जब भी ये बुक दोबारा पढ़ोगे, आप इस कॉपी को देखोगे, आपको वो वर्ड समझ में आ जाएंगे। इससे आपका जो वर्ड है वो आपको माइंड में आपको पता चल जाएगा कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, और फिर धीरे धीरे आपकी इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी। तो मैंने कम समय में कोशिश की है आपको बताने की कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करोगे। मैं आप लोगों को जहां तक हो सके अच्छे तरीके से अच्छे क्वालिटी के कंटेंट दूंगा और आपको मैथ्स, रीजनिंग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, ताकि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो पाओ। आपको भी मेहनत करनी है, मैं भी आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। इंग्लिश के लिए जो चैप्टर्स मैंने 5-6 चैप्टर बताए हैं वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। आपका काम है प्रैक्टिस करना। ये कैलकुलेशन, पजल और रीडिंग अगर आप अच्छे से करते हो डेली, ठीक है, फिर आप टेस्ट जरूर दोगे और टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालिसिस करोगे, फिर धीरे धीरे आपके एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना। क्लासेस अब धीरे धीरे करके कंटिन्यू हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच। सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट।